नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाती है। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसकी तैयारी कैसे की जाती है। किसी भी तरीके के एग्ज़ाम की तैयारी करने का तरीका लगभग एक जैसा ही होता है। बस हमको ध्यान लगाकर पढ़ना होता है। ध्यान लगाकर पढ़ने से हमारे वो बातें भी याद आ जाती है जो हमने कभी भी एग्ज़ाम के अंदर तैयारी नहीं की है। और पढ़ने के साथ-साथ हमको कुछ और भी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे आप अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से ध्यान लगा सकें। वैसे तो स्टूडेंट बहुत सारे एग्ज़ामों की तैयारी करते हैं, जैसे कि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, सिविल सर्विस एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, बैंक पीओ एग्ज़ाम, एसबीआई एग्ज़ाम इत्यादि। इनमें से कुछ एग्ज़ाम तो हम आसानी से क्लियर कर जाते हैं, लेकिन कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। तो इन सभी एग्ज़ामों को अच्छे से पास करने के लिए आज मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिए। चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं वो कौन से टिप्स हैं, वो कौन सी बातें हैं जो हमें एक एग्ज़ाम देते वक़्त ध्यान में रखनी चाहिए। शुरू से पढ़ाई पर ध्यान दें। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सिलेबस शुरू होते ही तो ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं हम आखिर में जाकर पढ़ाई कर लेंगे और तैयारी भी कर लेंगे। लेकिन ऐसा करने से एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है, क्योंकि यदि आप शुरू से ही अलर्ट नहीं रहेंगे, तो आप एग्ज़ाम के समय आपके दिमाग पर इतना प्रेशर होगा कि आप तैयारी भी नहीं कर पाएँगे और आपके पास समय कम होगा और समय कम के अंदर आप अधिक पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिससे आप ना तो अच्छे से रिवाइज़ कर पाएँगे और ना ही पूरा सिलेबस कवर कर पाएँगे। तो अच्छा यही है कि आप शुरू से ही अलर्ट होकर शुरू से ही पढ़ाई करना शुरू कर दें और टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें, जिससे आपके एग्ज़ाम के समय आपके माइंड पर और आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा और आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। बढ़िया लिखना सीखें। अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करके जाते हैं और हमें सभी प्रश्नों के उत्तर आते हैं, लेकिन हम उन उत्तरों को सही से लिख नहीं पाते हैं, उन आंसर को सही से उनका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इनके पीछे क्या कारण हो सकता है? इनके पीछे सिर्फ़ 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो आपने लिख कर तैयारी नहीं कर रखी होती है या आपकी हैंडराइटिंग साफ़ नहीं होती है। अच्छे से प्रश्न को पढ़कर अपना आंसर दें और अपनी हैंडराइटिंग को साफ़ रखें। अगर आप अपनी हैंडराइटिंग को साफ़ रखते हैं, तो जो पेपर चेक करने वाला होता है, उसको समझने में और उत्तर को ध्यान से देखकर कि आपने क्या लिखा है, प्रश्न का उत्तर वही लिखा है, तो उसको चेक करने में आसानी होती है और आपके नंबर भी कम काटने की कोशिश करता है और आप आसानी से एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं। जैसे आप स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर हो और या आप कोई इंस्टीट्यूट में हो या कोई कोचिंग के अंदर हो, तो आज जैसे-जैसे वहाँ पर सिलेबस को कवर किया जाता है, रोज़ थोड़ा-थोड़ा पढ़ाया जाता है, वैसे ही आप घर में भी अपना थोड़ा-थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप शुरू से ही पढ़ते रहेंगे, तो आपको ऐन टाइम पर कोई ऐसा प्रेशर या कोई ऐसी मुश्किलें नहीं आएँगी। अगर आपको सिलेबस कवर करना है, तो अपने स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूट या कोचिंग जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, वहाँ के जैसे-जैसे सिलेबस को कवर किया जाता है, आप वैसे भी आकर घर के अंदर पढ़ सकते हो। इससे आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएँगे और आप अपना सिलेबस को कवर कर पाओगे अपने समय के अनुसार और आपकी रिवीज़न भी अच्छी होगी। टाइम टेबल बनाकर पढ़ें। आप सभी स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं या इंस्टीट्यूट गए हैं। हर एक चीज़ का एक टाइम एंड टेबल होता है। अगर आप उस टाइम टेबल से पढ़ते हो, तो आप अपना सिलेबस को आसानी से क्लियर कर पाओगे, अपनी बुक्स को आसानी से पढ़ पाओगे और अगर आपका कोई भी डाउट हुआ, तो आप अपने टीचर से जाकर उस पॉइंट के ऊपर डिस्कस भी कर पाओगे, जिससे आपका रिवीज़न भी अच्छी हो जाएगी और आपको एग्ज़ाम के टाइम पे ज़्यादा भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आपने टाइम टेबल नहीं बनाया है, तो यही आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर देता है और आपको कम समय के अंदर ज़्यादा तैयारी करने के लिए और आपके डाउट्स ऐसे ज़्यादा हो जाते हैं कि आप उन डाउट्सों को ही क्लियर
क्लियर नहीं कर पाते हो। इसीलिए आपको टाइम टेबल बनाकर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे-जैसे आपके स्कूल में या कॉलेज में या इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाई स्टार्ट होती है, वैसे-वैसे आप घर के अंदर भी एक टाइम टेबल बना लो और वैसे-वैसे ही अपने सब्जेक्ट्स को समय देते हुए उनको आगे तैयारी करो, जिससे आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर पाओगे। और जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं या आपका टाइम टेबल है, तो आप किसी और काम को ना करें जिससे आपका ध्यान भटक जाए या आप अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस ना कर पाएँ। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपना फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें, जिससे आपको पढ़ाई करने में आसानी हो और आप अपना एग्ज़ाम के लिए फोकस कर सकें। पढ़ाई को बीच में कभी भी अधूरी ना छोड़ें। सबसे बड़ा यही कारण है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि कोई बीच में काम आया या उनको कुछ ऐसा याद आ गया, तो वो जो अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं या कुछ चीज़ पढ़ रहे होते हैं, वो बीच में छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा करने से आपका सिलेबस कभी भी पूरा नहीं होगा। और यदि आप अपना सिलेबस पूरा करना चाहते हो, तो कभी भी किसी भी चीज़ को बीच में ना छोड़ें। आप अपने पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। सब्जेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। कौन-सा कम, अगर आप किसी सब्जेक्ट के अंदर कमज़ोर हैं, तो उसको ज़्यादा पढ़ें। और अगर आप किसी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसको भी उतना ही पढ़ें जितना आपने कमज़ोर वाले को ध्यान में रखा है। इसके मुकाबले ज़्यादा से ज़्यादा आप समय दे पाओगे। और अगर उन विषयों को ज़्यादा ध्यान दो जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए और एग्ज़ाम के लिए। जब आप पढ़ रहे हो या आपके पास टाइम टेबल बना हो, तो आपके पास आपके घर में एक अलग से जगह होनी चाहिए जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर आप वहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होंगे, तो आप आराम से अपनी पढ़ाई कर सकोगे और पूरा ध्यान लगा सकोगे कि आपको एग्ज़ाम में क्या करना है और क्या नहीं करना। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो कुछ ऐसे नोट्स बनाओ या कुछ ऐसे टैग्स बनाओ जो आपकी आँखों के सामने रहे चौबीसों घंटे। उस दीवार पे चिपका दो या आप अपने नोटिस बोर्ड पे चिपका सकते हो, जो आपने घर में बनाया है। या किताब जो आप अपनी बुक्स पढ़ रहे हो या जो आप अपने जहाँ पे आपको ज़्यादा बैठते हो, उस जगह पर आप अपने नोट चिपका सकते हो, जिससे आप अपनी पढ़ाई पर या जो आपके इम्पोर्टेंट्स डेट्स हैं, जो अपनी इम्पोर्टेंट्स टाइटल्स हैं, उन सबको याद करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो आपको अच्छा खाना और अच्छा सोना चाहिए, जिससे आप अगर अच्छा खाते हैं तो आप बीमार होने का कारण भी नहीं हो सकता है। और अगर आप सही समय पर सोते हैं और सही समय पर उठते हैं, तो आपका माइंड फ्रेश रहता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ सकते हो अपनी पढ़ाई को। इसीलिए अच्छा खाएँ और अच्छा सोएँ, जिससे आप अपने पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कर सकोगे। पुराने एग्ज़ाम की तैयारी यानी कि प्रीवियस एग्ज़ाम की तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको उसके प्रीवियस एग्ज़ाम यानी कि जो एग्ज़ाम पहले हो चुके हैं और उनकी तैयारी करना, उनका अभ्यास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि 25 से 30% क्वेश्चन उन्हीं एग्ज़ाम में से आया होता है और आपको आसानी भी होती है उन क्वेश्चनों को रिवाइज़ करने में, क्योंकि वो आपके सामने होता है और आप उसको लिख कर रिवाइज़ कर लें। अगर आप उनको लिख कर रिवाइज़ करते हैं, तो आपको जल्दी से याद भी हो जाता है और सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी हैंडराइटिंग भी साफ़ हो जाती है। इससे आपके 2 काम होंगे। अगर आप लिख कर कोई भी चीज़ करेंगे, जैसे कि आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हो और आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो ऐसा आपके सामने पहले ही आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे, जिससे आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा पाओगे और कम समय में भी हो, तो आप अपना सिलेबस भी कवर कर पाओगे। आप अपने प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें, जिससे आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से समझ सकें और अच्छे से उसकी तैयारी कर सकें। कोई भी डाउट होगा तो आप उसके ऊपर लिख कर अपने टीचर से पूछें, जिससे आप अपने आप को अलग लेवल पे ले जाओगे। ये सबसे अच्छा तरीका है अपने एग्ज़ाम को तैयारी करने का। और यदि आप न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ते हैं, तो आपको करंट अफ़ेयर भी या पॉलिटिकल न्यूज़ या अदर न्यूज़ भी आपको याद हो जाएँगी। क्योंकि एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करते वक़्त न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नई-नई जानकारी लेना, क्या दुनिया में चेंज हुआ, क्या दुनिया में नई चीज़ आई, इन सब को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि उस दिन की डेटें, उस डेट
डेट भी हमें याद करना बहुत ज़रूरी होता है कि उस दिन क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। और मैं सबसे एक महत्वपूर्ण, इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है, कभी भी किसी भी स्टूडेंट का क्यों यानी कि व्हाय ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर आपका क्यों ख़त्म हो जाता है, या अगर आप किसी से क्वेश्चन नहीं करते हो, या आपके दिमाग में कोई जिज्ञासा नहीं है, तो आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाते हो, या आप अपने डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाते हो, तो भी आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाते हो। हमेशा आपके माइंड में व्हाय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर रहे हो, तो इससे आपको और भी अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करने में मदद मिलती है। हमेशा अपने माइंड में व्हाय ज़रूर रखें, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्यों, किसने किया, ये सब बातें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, या कोई आप मुझसे क्वेश्चन करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कर सकते हो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू ऑल।